डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती 69 साल के हो गए हैं। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। हालांकि ये नाम कभी उन्होंने फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया। मिथुन बॉलीवुड की उन शख्सियतों में शुमार हैं जिनका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा और ना ही इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन आज हम आपको मिथुन चक्रवर्ती के गांव से रूबरू करवाने वाले हैं। 16 जून 1950 में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने हिंदी फिल्मों के अलावा पंजाबी, भोजपुरी, तमिल और तेलुगु जैसी अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया। मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मृग्या से की थी, लेकिन उन्हें बतौर स्टार पहचान फिल्म डिस्को डांसर से मिली थी। इस फिल्म के बाद वे बॉलीवुड में डिस्को डांसर के नाम से मशहूर हो गए। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा था कि अपने शुरुआत के दिनों में वे पानी की टंकी में सोते थे। इतना ही नहीं, उनकी जिंदगी में एक वो दौर भी आया था जब उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन अभिनेता ने हार नहीं मानी। फिल्मों में बतौर हीरो काम करने से पहले वे हेलेन के असिस्टेंट बने थे और डांस की बारीकियां उन्होंने वहीं से सीखी थी। मिथुन ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मृग्या से की थी। इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद मिथुन ने कई हिट फिल्में दी। वो एक सफल अभिनेता थे, इसलिए उनका नाम को स्टार रंजीता, योगिता बाली, सारिका और अन्य के साथ भी जुड़ा। लेकिन श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर की चर्चा सबसे ज्यादा रही। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन और श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थीं। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में ग्रेजुएट मिथुन फिल्मों में आने से पहले नक्सली विचारधारा के करीब थे। परिवार के दबाव में उन्होंने नक्सलवाद से दूरी बनाई और बॉलीवुड का रुख किया। मिथुन के पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी शानदार बंगला है। उनके मुंबई वाले घर में जहां 38 कुत्ते हैं, वहीं ऊटी वाले बंगले में इसके 2 गुने यानी 76 कुत्ते पाले हुए हैं। एक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ऊटी स्थित होटल में 59 कमरे, 4 लग्जरी स्वीट्स, हेल्थ फिटनेस सेंटर, इंडोर स्विमिंग पूल, लेजर डिस्क थिएटर, मिडनाइट काउबॉय बार एंड डिस्को के साथ साथ किड्स कॉर्नर सहित हर तरह की सुविधा मौजूद है। अगर बात मसीना गुड़ी की करें तो यहाँ 16 बंगले, 14 ट्विंस मचान, 4 स्टैंडर्ड रूम, मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट और चिल्ड्रन प्लेग्राउंड के साथ साथ हॉर्स राइडिंग और जीप से जंगल राइड जैसी सुविधा भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ नॉन एसी मचान, बंगलो और कॉटेज भी हैं। मैसूर स्थित होटल में 18 वेल फर्निश्ड एसी कॉटेज, 2 एसी स्वीट्स, ओपन एयर मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट के साथ साथ स्विमिंग पूल, पूल टेबल और ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। अब तक वे 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। उन्होंने वारदात, अविनाश, जाल, डिस्को डांसर, भ्रष्टाचार, घर एक मंदिर, वतन के रखवाले, हमसे बढ़कर कौन, चरणों की सौगंध, हमसे है जमाना, बॉक्सर, बाजी, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, करिश्मा कुदरत का, स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों में काम किया है। उनका सबसे मुश्किल वक्त 1993 से लेकर 1998 के बीच का था, जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी। इसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर्स पर छाया था कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थीं। 2 बार फिल्म फेयर और 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी मिथुन दा ने 1982 में एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी कर ली थी, जिनसे उनके 4 बच्चे, बेटे मिमोह, रिमोह, नामाशी और बेटी दिशानी है। मिथुन के बड़े बेटे मिमोह ने साल 2008 में जिमी नाम की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर महाक्षय रख लिया। जिमी के बाद वे अब तक द मर्डरर, हॉन्टेड, लूट और एनिमी जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसी साल उनकी फिल्म इश्के दारियां भी रिलीज हुई है।
मिमो से छोटे हैं रिमो, जो साल 2008 में ही फिल्म फिर कभी में मिथुन चक्रवर्ती के यंग वर्जन को जीते नजर आए थे। बता दें कि रिमो अभी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना नाम बदलकर उष्मी चक्रवर्ती रख लिया है। अब बात करते हैं मिथुन के सबसे छोटे बेटे नमाशी और बेटी दिशानी की। दोनों ही फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। 2013 में दिशानी को पिता मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस इंडिया डांस के सेट पर देखा गया था। इसके अलावा 2013 में महाक्षय की फिल्म एनिमी के प्रीमियर पर भी मिथुन दा अपने पूरे परिवार संग नजर आए थे। हालांकि अब उनके गांव यानी कि इनके जन्म स्थल की बात करें तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और कोलकाता की खासियत की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। कोलकाता का मतलब है सिटी ऑफ जॉय, एक अलग तरह की जिंदगी और आनंद का शहर, भीड़ का शहर, कोलाहल का शहर, लेकिन ऐसा शहर जहां अंग्रेजों ने ऐसी छाप छोड़ी कि वो इस शहर में रच बस गई। ये शहर साहित्य का शहर है, संगीत का शहर है, एक सुकून का शहर है, बातूनी लोगों का शहर है, गजब के खाने और घूमने का शहर है। ये ऐसा शहर है जहां अगर नहीं गए तो लगेगा कि कुछ अधूरा छूट गया। कोलकाता में कई इलाके हैं और हर इलाके की अपनी खासियतें और अपनी एक अलग पहचान है। हावड़ा ब्रिज से लेकर पीले रंग की टैक्सियां और रात की रोशनी में चमकते बाजार अलग लुभाते हैं, तो दिन में ये शहर अलग तरह के ख्यालों में डूबा और आनंद लेता लगता है। ये शहर अंग्रेजों ने 1690 में बसाया था। जिस अंग्रेज को इसको बसाने का श्रेय दिया जाता है उसका नाम जॉब चरनॉक था। तब कोलकाता जैसा कोई बड़ा शहर नहीं हुआ करता था, केवल कुछ छोटे छोटे गांव यहाँ बसा करते थे। बंगाल की असली शान मुर्शिदाबाद थी। दरअसल बात ये हुई कि तब ईस्ट इंडिया कंपनी के आला अफसर चरनोक ने हुगली नगर से कोई 24 किलोमीटर दूर सुतानटी में एक कारखाना स्थापित किया। अब तक डच और फ्रांसीसी भी आसपास अपने व्यापार केंद्र खोल चुके थे। अंग्रेजों ने जिस सूतनाटी में कारखाना स्थापित किया वो दलदल से भरा इलाका था, फिर भी समुद्री दृष्टि से डच और फ्रांसीसियों से बेहतर जगह थी। फिर कुछ समय बाद अंग्रेजों ने महज 1200 रुपए में सूतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुर के जमींदारी अधिकारों को इनके मालिकों से खरीद लिया। फिर 3 गांवों की काया बदलने लगी और इनके सम्मिलित रूप को कलकत्ता कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने यहीं अपनी पहली राजधानी स्थापित की। तब ये फोर्ट विलियम था। 1700 में कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी की एक तरह से राजधानी बन गया था। इसका नाम फोर्ट विलियम था। समुद्र के सामने फोर्ट विलियम के सामने जहाज लंगर डाले रहते थे। मुगल सम्राट अकबर के समय में ही अंग्रेजों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे। इसी दौरान अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल बादशाह फर्रुखसियर से बंगाल में चुंगी का अधिकार हासिल कर लिया। इसके बाद तो कोलकाता का वैभव और बढ़ने लगा। 1 लाख की आबादी तब किसी शहर की नहीं थी। कोलकाता वो शहर था जहां अंग्रेजों के जहाज लगे होते थे। ये समुद्री शहर बन गया, व्यापार का बड़ा केंद्र। हजारों टन माल आने और जाने लगा। लोग अब रोजगार की तलाश में यहाँ आने लगे। 1735 में यहाँ की आबादी 1 लाख हो गई, जो उस समय के लिहाज से बहुत बड़ी बात थी। उस समय शायद ही देश में किसी नगर की आबादी इतनी अधिक थी। व्यापार के साथ ताकत और वैभव का शहर। जब कुछ और सालों या दशकों बाद अंग्रेज और मजबूत हुए तो कोलकाता व्यापार के साथ प्रशासन का भी केंद्र बन गया। अब तो इस शहर का वैभव, चहल पहल, महत्व और ताकत सब बढ़ गए। 1773 में बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। इस तरह कोलकाता पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी बन गया। ब्रिटेन की तकरीबन सारी बड़ी कंपनियां यहाँ ऑफिस खोलने लगी। यहाँ उनका कामकाज शुरू हो गया। आज भी अगर आप कोलकाता जाएंगे तो तमाम ऐसी कंपनियों को भारतीयों के स्वामित्व में देखेंगे, जिसको कभी अंग्रेजों ने यहाँ शुरू किया था और उससे मोटा मुनाफा कमाते थे। ये कंपनियां हर क्षेत्र की थी। अगर हावड़ा ब्रिज कोलकाता की पहचान है तो दूसरी पहचान है ट्रॉम। 1 मंजिली और 2 मंजिली बसों के अलावा यहाँ की सड़कों पर आज भी ट्रॉम चलती है। ट्रॉम पहले देश के दूसरे शहरों में भी चलती थी, लेकिन अब केवल कोलकाता में ही रह गई हैं। बताते हैं कि एशिया में सबसे पहले ट्रॉम यहीं पर आई थी। ये शहर की कई खूबसूरत जगहों से होकर गुजरती है। वैसे ट्रॉम पर कोलकाता घूमने से अच्छा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों,
अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।